वहीं राजस्थान में रबी की बुआई चरम पर है और इसी बीच यूरिया की कमी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हालात ये हो चुके हैं कि कई जिलों में किसान रात भर लाइन में खड़े हैं। सुबह तक भी खाद ना मिले तो खाली हाथ वो लौट रहे हैं। कहीं धक्का मुक्की, कहीं पुलिस बुलानी पड़ रही है। आखिर क्यों हुआ यूरिया संकट और कब मिलेगी किसानों को राहत, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूरिया के लिए लाइन, किसान बेहाल। यूरिया की मार, किसान हुए लाचार। मांग ज्यादा, सप्लाई कम, बढ़ा हाहाकार। यूरिया की खाद के लिए लंबी कतार। लंबी लाइनें, किसानों की कतार, अफरा तफरी, धक्का मुक्की और किसानों का दर्द। प्रदेश के कई जिले चित्तौड़गढ़, दौसा, झालावाड़, बारां, सिरोही, जयपुर ग्रामीण में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें देखिए, खाद डीलर की दुकान के बाहर लंबी लाइनें जो सुबह नहीं बल्कि रात से ही लगना शुरू हो जाती हैं। किसान हाथ में आधार और भूमि रिकॉर्ड लिए खड़े, उम्मीद बस इतनी कि आज खाद मिल जाए ताकि खेत में खड़ी फसल बच सके। सुबह से आए, खाद नहीं मिल रहा, खाद लेने आए हैं। सुबह से आए और अभी तक खाद अब मिला है, भूखे प्यासे आए हैं हम। क्या बोले, अब खाद कैसे मिल रहा है, कितना दे रहे हैं? 3 कट्टा दे रहे हैं, आधार कार्ड से, जेरोक्स से, नकल से। कितने बजे आगे थे यार और कितने बजे आपको 3 कट्टे की पर्ची मिली? 7:30 बजे आगे थे हम। अब कितने बज रहे तब आपको पर्ची दी है? 1 बजे, 1 बज गए। खाद की बहुत बड़ी समस्या है साहब। 25 दिन का गाँव हो गया और सूखने लग रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बन रही है और दुकानों पे जाते हैं 410-400 रुपए में कट्टा देते हैं। काश्तकारों को इतने पैसे नहीं है, कहाँ से लेंगे? और यहाँ 264 रुपए में मिल रहा है, जिसलिए यहाँ लाइन में लग रहे हैं। 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं। समस्या देखो साहब, बहुत लाइन लगी। सुबह 6 बजे से लाइन लग रही है यहाँ पर। 6 बजे से एक भी पर्ची, 2-3 पर्चियाँ कटी है, उसके बाद एक पर्ची नहीं काटी इन्होंने। यहाँ भीड़ इकट्ठी कर रखी है इन्होंने। व्यवस्था से पर्ची काट देते, आदमी भड़क क्यों होते हैं? मैं गायत्री नगर अटरू से हूँ। मैं सुबह 6 बजे से अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पे खड़ा हूँ। खाद की समस्या थी, पहले इन्होंने 5 कट्टे की बोला था, फिर अब इन्होंने 3 कट्टे की बोल के और कार्यालय बंद कर दिया गया है। अब हमें 3 कट्टे भी उपलब्ध नहीं हुए, कार्यालय बंद हुआ है, भीड़ लगी हुई है। पब्लिक, किसान, हमारे किसान भाई सारे परेशान हो रहे हैं। कभी मौसम तो कभी प्रशासन, दोनों ने अन्नदाताओं को परेशान कर रखा है। ऐसा कि खाद तक किसानों को नहीं मिल पा रही है। सरकार और प्रशासन के दावों के बावजूद जमीनी हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बारां जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चित्तौड़गढ़ में यूरिया खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा है। चित्तौड़गढ़ में 55,000 मीट्रिक टन खाद की डिमांड है, लेकिन उसकी जगह करीब 33,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद ही सप्लाई हुई है। कहाँ से आए हो आप? मुरला से। क्या लेने आए हो? खाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा? किस प्रकार की समस्या सुबह है? 7 बजे का खड़ा चाहिए यहाँ। अब कितने बज रहे हैं? अभी 12 बज गई होगी, 12-1 बज गई होगी। अभी नंबर आया नहीं आया? अब आएगा। कोई जरूर किस प्रकार की समस्या आ रही? खाद बहुत को लेकर? बहुत परेशानी आ रही है। धक्का वोट दे रहे हैं, एक दूसरे का दमादम मचा रहे हैं। 4 लाइन लगा था तो भी मालूम नहीं पड़ा है कि कौन को आगे लग रहे हैं, कौन पीछे लग रही है। कोई बहुत परेशानी आ रही है। 10-10 कट्टे की जरूरत है, जहाँ 1 कट्टा भी नहीं मिला। अब क्या स्थिति है? कितने बजे आए थे आप? अब मैं 8 बजे आए, 8 बजे के बाद की यहाँ लाइन में लग रही हूँ। अभी तो 2-5 जने को मिले, अभी तो कट्टा भी नहीं मिले। क्या मिला नहीं मिला? क्या नहीं मिलिया, न मिलिया। क्यों नहीं मिल रहा? अब कणक से भीड़ की मारी न मिल रहा, जाना कणक से न दे रहा। कहाँ से आए हो? मच्छड़ा बरस पहला गाँव से आए, खूब दूर से। आप देखेंगे इस लंबी कतार में महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, जो लगातार खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और उनको ये अपेक्षा है कि यहाँ की क्रय विक्रय सहकारी समिति 1 से 2 या 3 कट्टे उपलब्ध करा दे। लेकिन ये है कि अपने घर के कार्य काज को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर और यहाँ खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। खाद का कट्टा लेबा मिले नहीं मिले, क्या चल रही है समस्या? ना मिल रहा, कहाँ मिल रहा? कर 2-3 बार
ये लेने हम जुकड़ की मुँह तो भाई मारा हाथ तोड़ दिया लुगाया ना मार खाद मिलनी चाहिए बगली तो आया ना। मेरा किसान भाई से यही आग्रह है किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देवे। जैसा कि अपन लगातार एक सप्ताह में अपने यहाँ लगभग 1500 MT यूरिया आ चुका है। लगातार अपने चंदेरिया रेक पॉइंट हमीरगढ़ उदयपुर पे रेक पॉइंट जो रेकें लग रही है और लगातार खाद आ रहा है। किसान भाई से मेरा ये आग्रह है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी क्रय करें। जैसा भी अपन शनिवार आदमी यहाँ खड़े हैं आराम से किसान भाई लाइन में लगे हुए हैं आराम से खाद ले रहे हैं कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन किसान भाई से ये आग्रह है कि जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था हो रही सभी जगह और आवश्यकता अनुसार यूरिया क्रय करें। लगातार यूरिया आ रहा है इस तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार आए क्या किया खाद पहली बार ले जा रहे मैंने 1 महीना से चक्कर काट रहा हूँ दुकान में, नहीं मिला और मैंने वन ही खाद लोगों को पिलाई भी। कारण क्या वजह क्या आपके? एक कटो मिलियो सर हटे बस भेजी आज मिला है। हाँ कितने दिन से आप चक्कर काट? 1 महीना। हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? सर आज जो खाद की सप्लाई आई वो सही तरीके से प्रशासन खड़े रहे और उनके साथ में हुई और सभी किसानों को खाद मिला। 2-2 कट्टे मिले हैं और आगे भी और आने की संभावना है। तो जल्दी ही आशा करते हैं सभी हम सबको खाद मिलेगा और अभी मिला है अच्छी पूर्ति हो रही है। तो कपासन क्षेत्र में तो कहीं ऐसी समितियां हैं जिसमें खाद नहीं पहुंच पा रहा है? सर कुछ समितियों में नहीं आ रहा है बाकी अभी 3-4 दिन 5 दिन में तो काफी समितियों में माल गया है सर और संभावना है कि सबको सप्लाई अच्छी हो जाएगी। आप कहाँ से है? लालाजी घर से ये खाद ले गए पहले का अभी नहीं ले गया मल्ली कोई रखा 15 दिन के लौटा बाद लौटा माली कपाटन आज लौटे में खाद नहीं मिल रहा है। कई जगह धक्का मुक्की और विवाद तक नौबत आ गई। हालात संभालने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। राजस्थान के कई जिलों में यूरिया संकट गहराया हुआ है और किसान इसके सबसे बड़े शिकार हैं। कोटपुतली में 700 बोरी खाद के लिए करीब 1500 लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ बढ़ने से वितरण स्थल पर अव्यवस्था फैल गई। बाद में पुलिस को बुलाना पड़ गया। झालावाड़ जिले में यूरिया खाद की किल्लत लगातार गहराती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से लेकर देर शाम तक लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही है और खाद की बहुत किल्लत हो रही है जिससे किसान परेशान है और हमारे पूरे भी जो अब तक पैसा खर्च किया वो भी नुकसान में जाने की कगार पर क्योंकि समय से नहीं मिलेगा तो फसल होगी नहीं। अच्छा फसल नहीं होगी। तो आप जैसे कुमारिया गांव से आए हो तो पहली बार आए पहले भी आके गए चक्कर पहले भी आकर के गए लेकिन वो खाद कम आ रहा आगे से कम आ रहा है तो वो फटाफट बिक जाता है। अच्छा ले जाते हैं लोग बाग। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है उनसे भी बात करना वाजिब है चूंकि एनडीटीवी जब भी कोई खबर दिखाता है तो कहीं ना कहीं अफसर क्या कहते हैं ये भी कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करता है। यहाँ पे अफसर है जिनसे बात कर। साहब क्या नाम आपका पहले तो और क्या डिजिग्नेशन सर आपका? मैं भंवर सिंह राठौर जनरल मैनेजर KBSS भीलवाड़ा। कितनी दिक्कत आ रही है सर खाद की इस समय? जी खाद की जिस तरह से किसानों की डिमांड है उस हिसाब से तो काफी दिक्कत है और अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज्यादा है और हम हमारी तरफ से बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं। हम सारी जो एजेंसी हैं सप्लाई करने वाली जैसे इफ्को क्रिप्को IPL उनसे टाइमली डिमांड सबमिट कर रहे हैं आ भी रहा है बट जिस तरह से रिक्वायरमेंट है जिस तरह से इस बार किसानों की डिमांड है वो एक व्यक्ति कम से कम 10 या 15 बैग की डिमांड कर रहा है बट हमारे ड्यू टू स्टॉक कंस्ट्रेंट हमें कम से कम 2 या 3 ही देने क्योंकि सबको मिल जाए। हमारा प्रयास ही रहता है कि सभी को समान रूप से बंटवारा हो जाए। इस चक्कर में किसानों की डिमांड ज्यादा है बट अवेलेबिलिटी इस बार भी हमने सर डिमांड दी थी लगभग 400 से 450 मेट्रिक टन बट अवेलेबिलिटी लगभग 100 से 150 मेट्रिक टन ही अभी तक हो पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यूरिया की कमी आखिर क्यों है? सरकार भी इस पर तर्क दे रही है। सरकार का तर्क है कि इस बार ज्यादा बारिश हुई है। अक्टूबर में 2 बार बारिश हुई और नमी बढ़ने से अग्रिम बुआई हुई है। 9 लाख हेक्टेयर से अधिक एरिया में बुआई की गई है। तिलहन खाद्यान्न फसलों में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पड़ती है। ज्यादा बुआई की वजह से मांग में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका बड़ा कारण ये हुआ है कि शुरू में नॉर्थ इंडिया में DAP की आवश्यकता थी तो विदेशों से जो फर्टिलाइजर आया है उसमें DAP सप्लाई की प्रायोरिटी दी भारत सरकार ने भेजने के लिए नॉर्थ इंडिया में। उसके कारण कई दिनों के लिए इसका सर्कुलेशन अटक गया यूरिया का। दूसरा कारण बरसात लंबी हुई और बीच में एक स्पेल और आ गया उसके कारण नमी उसमें ज्यादा थी तो किसान ने सरसों बोई तो कुछ दिन बाद गेहूं भी बो दिया फिर चना भी बो दिया जौ भी बो दिया फिर अब नहरें खुल गई तो इसलिए एकदम डिमांड ज्यादा बढ़ गई सोइंग एरिया बढ़ गया। इस कारण से ये स्थिति बनी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य को इस महीने जितनी यूरिया की जरूरत है सप्लाई उससे कम पहुंच रही है। फर्टिलाइजर कंपनियों की देरी रेल रैक के समय पर न पहुंचने और अचानक बढ़ी मांग की वजह से स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है।
रबी सीजन में इस बार किसानों ने सरसों और गेहूं की बुआई ज्यादा की है। मांग बढ़ी लेकिन सप्लाई उतनी तेज नहीं हुई। अक्टूबर-नवंबर में ही 7.53 लाख मीट्रिक टन मांग हुई थी। वहीं अक्टूबर-नवंबर में 9.15 लाख मीट्रिक टन आपूर्ति हो पाई। 24,000 मीट्रिक टन की खेप रास्ते में है। 2 दिन में 31,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हो जाएगा। कोटपुतली की लाइन का दिखने का कारण था कि वो 2 दिन से यूरिया का इंतजार कर रहे थे। तो यूरिया पहुंचा तो स्वाभाविक भीड़ आनी थी। अगर वो रेगुलेटरी बनी रहती तो भीड़ नहीं आती। रेगुलेटरी बनाने के बाद में भीड़ आ रही है और उसका कारण है कुछ स्टॉक कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ डाइवर्जन कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में जा रहा है। मैं जैसे मेरे को जरूरत 2 की है, मैं 12 ले आया, 10 मैंने ब्लैक कर दी। ये भी कुछ चल रहा है जिसको नियंत्रण में हमको थोड़ा समय लगेगा। खाद की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो जितनी मात्रा में बरसात हुई है, उस बरसात होने के कारण कुछ रकबा सोविंग का बढ़ा है। उस बढ़े हुए रकबे के हिसाब से जो शॉर्टेज है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। मेरा ये कहना है कि आवश्यकता अनुसार लगातार खाद हमारे पास आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत है वैसे अगर वो अपनी उपयोगिता के आधार पर किसान लेंगे तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। यूरिया संकट के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। कई जिलों में स्टॉक की जांच, थोक विक्रेताओं पर निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में नए रैक पहुंचेंगे और सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी। लंबी लाइनें, गुस्सा, इंतजार, ये हाल सिर्फ आज के नहीं बल्कि हर साल का बनता जा रहा है। जब तक यूरिया की सप्लाई और वितरण व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, किसानों की ये परेशानी भी खत्म नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।